वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर इसके डी वाटर के क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के डर के ऊपर क्यों काबू पाना चाहता था। तो यहाँ से देखिए एक लाइन है वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी गया द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। सताने वाला जो पानी का डर है इसने मेरा पीछा किया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, ही हैड फियर ऑफ वाटर, उसको पानी का डर लगता था। ठीक है, अब पानी का डर लगता था, आगे इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। इट रियून्ड, माई की जगह आप लिखेंगे हिज फिशिंग ट्रिप्स, उसके फिशिंग ट्रिप्स खराब हो गए। डिप्राइव्ड, उसको वंचित कर दिया। मी की जगह क्या लिखेंगे, हिम, डिप्राइव हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। कैनोइंग होता है फिशिंग करना, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ आप इसका आंसर इस प्रकार से खुद बना सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। उसने डगलस से जो है स्विमर कैसे बनाया। तो देखिए, अब देखिए डगलस को फियर ऑफ वाटर था, तो फियर ऑफ वाटर को दूर करने के लिए वो क्या करता है। हाँ देखिए, तो हम फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं, डगलस हैड फियर ऑफ वाटर सो आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। सो आप लिख सकते हैं ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उसने एक जो है इंस्ट्रक्टर को रखने का निर्णय लिया। इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ तक आगे लिख सकते हैं, ही वेंट टू ए, आई की जगह लिखेंगे ही वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days ए वीक। और एक हफ्ते में उसने 5 दिन प्रैक्टिस की। कैसे, एन आवर ईच डे। आगे लिखेंगे आप, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हिम। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसके इर्द गिर्द बेल्ट डाली। आगे देखिए, ए रोप अटैच्ड, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको पैसिव स्ट्रक्चर में लिखेंगे। आप लिखेंगे ए रोप, यहाँ पे आपने वाज लगा देना, ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट। यहाँ तक बस फुल स्टॉप लगा देना। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो लर्न करने में दिक्कत ना हो। आगे लिखिए, ए रोप वाज अटैच टू द बेल्ट। आगे लिखेंगे इट लगा देना, इट जो रोप था, इट बेंट थ्रू ए पुली। जो रोप है ये पुली से होकर जाता था, इट बेंट थ्रू ए पुली। ठीक है, आगे बस फुल स्टॉप लगा देना, है ना। इट, हाँ, द आगे लिखना आपने, द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। इसको भी एक छोटा सेंटेंस बना देना। जो रोप था, जो ये अटैच टू बेल्ट था, ठीक है, जो बेल्ट वाज अटैच टू द रोप। ठीक है, और द जो हाँ जो रोप था, इट बेंट थ्रू ए पुली, ये पुली से होकर जाता था। आगे द पुली, आगे लिखेंगे आप, द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, एक ऊपर केबल लगी थी, उसके ऊपर पुली घूमती थी। आगे लिखेंगे ही हेल्ड, ही की जगह आप लिखेंगे इंस्ट्रक्टर, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। आप ही की जगह लिखेंगे इंस्ट्रक्टर, उसने रस्से का एक सिरा पकड़ा। आगे लिखेंगे वी हैड, आप लिखेंगे हाँ, देन राइटर बेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे गया इन द पूल, बस। ठीक है, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन राइटर, वी की जगह राइटर लिखेंगे, और बैंक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाँ, देन ही टोट मी पुट माई फेस, द इंस्ट्रक्टर टोट हिम, आप लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर टोट हिम। ठीक है, ही की जगह टोट हिम, मी की जगह हिम, क्या, टू पुट, माई की जगह हिज। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू पुट हिज, माई की जगह हिज कर देंगे, हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, और सांस छोड़ना। ठीक है, एंड रेज हिज नोज, अपनी नाक उठाना, एंड हिनेल, और सांस खींचना। ठीक है, आगे यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे आप। आगे लिखेंगे आई की जगह ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स, उसने जो है ये एक्सरसाइज 100 बार की। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं, हाँ, थस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। अच्छा, आप जहाँ देखिए ही हैड मी किक, तो यहाँ पे देखिए आप इस लाइन को यूज करके आप लिख सकते हैं, द इंस्ट्रक्टर टोट हिम हाउ टू किक हिज लेग्स इन वाटर। इस लाइन को आप मॉडिफाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है इंस्ट्रक्टर ने है वो उसको स्विमर बनाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनक्यूर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस को ये बात कैसे महसूस हो पक्की होगी कि उसने जो पुराने डर के ऊपर काबू पा लिया है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, उसने अपने जो पुराने डर के ऊपर कैसे काबू पाया। तो देखिए
हाँ, हम इसमें लिख सकते हैं द इंस्ट्रक्टर हैड टेकन द ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, नहीं, द राइटर हैड टेकन द ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, उसने इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ले ली थी। आगे यहाँ पे लिखा है द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, मतलब उसका काम खत्म हो गया था, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, इसका क्या मतलब है? द इंस्ट्रक्टर हैज़ टेकन द ट्रेनिंग फ्रॉम द, नहीं, द राइटर हैज़ टेकन द ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, जो राइटर ने ट्रेनिंग ली थी इंस्ट्रक्टर से, बट ही वॉज नोट स्टिल सेटिस्फाइड, उसके मन में डर था। देखिए, ट्राइंग टू स्कियर मी, हाँ ये देखिए, टिन्नी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, छोटे छोटे अवशेष थे, ठीक है। ही स्टिल हैज़ सम ओल्ड फेयर, आप लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर द राइटर स्टिल हैड ओल्ड फेयर, उसको फिर भी डर था। अब इस डर के ऊपर वो कैसे काबू पाता है? देखिए यहाँ पे लिखा है ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई की जगह आप ही लिखेंगे, ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस डर को वो यूज़ करने के लिए कैसे कहाँ जाता है? देखिए आप इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, आई की जगह आप लिखेंगे ही। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, फुल स्टॉप लगा देना। वो लेक वेंटवर्थ में गया न्यू हैम्पशायर के अंदर, जहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। हाँ, आगे लिखेंगे ही डाइव्ड, ठीक है, ही डाइव्ड, ठीक है, ही डाइव्ड ऑफ इनटू द पूल, उसने जो है डुबकी लगाई पूल के, नहीं पूल नहीं था, ठीक है, ही डाइव्ड, देन आप लिखेंगे ही डाइव्ड, उसने डुबकी लगाई, हाँ डाइव्ड ही लिखना, बस आगे नहीं कुछ लिखना, ही डाइव्ड, आगे लिखना एंड स्वैम, और तैरा 2 माइल्स अक्रॉस द लेक। आप इस लाइन को ऐसे मॉडिफाई करके लिखेंगे ही डाइव्ड, उसने डुबकी लगाई, एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, वहाँ तक 2 माइल उसने जो है तैरे, है ना। वो आगे लिख, देखिए यहाँ पे एक लाइन है ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, तो आप यहाँ पे इसको कैसे मोड़ी, है ना, तो वंस द टेरर रिटर्न टू हिम, एक बार फिर अंत तक उसके रिटर्न, हाँ वंस द टेरर रिटर्न टू हिम, उसको उसके लिए वापस आया, ठीक है। तो आप बट ही, हाँ हाँ, इट अ फ्लड, है ना, बट ही केप्ट ऑन स्विमिंग, उसने अपना तैरना जारी रखा। देखिए इट फ्लड, ये भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, आप इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? आप देखिए व्हाट द ओल्ड टेरर, ठीक है, स्टिल रिटर्न, अभी भी वापस आया, बट ही केप्ट ऑन स्विमिंग, उसने अपनी स्विमिंग जारी रखी। लेकिन आप फिर कैसे लिखेंगे? येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, आप इसको कैसे मॉडिफाई? येट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, उसके अभी भी कुछ जो थे, अभी भी उसको शक था। तो अब इस शक को दूर करने के लिए वो कहाँ पे जाता है? देखिए यहाँ पे आई हरिड बैक टाइटन कोनाड ट्रेल ग्लेशियर एंड जंप्ड इनटू द साइड ऑफ द वार्म लेक, हाँ आप सीधा लिख सकते हैं देन ही वेंट टू द वार्म लेक, आपने ये लाइन लिखनी है जेट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी उसको शक था, सो ही वेंट टू द साइड ऑफ द वार्म लेक, वो वार्म लेक के किनारे गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्ट्रिप्ड, आई की जगह ही करेंगे, उसने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, डुबकी लगाई, एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक तैरा, एंड बैक वापस आया, बस जहाँ पे आप फुल स्टॉप करेंगे। आगे लिखेंगे, देखिए आई शोटेड विद द जॉय, आप लिखेंगे ही शोटेड विद द जॉय, वो आनंद से चलाया, ठीक है। आगे आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इसको कैसे? थस द राइटर हैड कन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, तो यहाँ तक आप इसका आंसर जो है खुद बना सकते हैं बच्चों। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आज में हमने फिर 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किया वो था वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? डगलस, जे एपोस्ट्रोफ है, कोमा लगाया है, याद रखना जब भी लास्ट में एस हो तो कोमा ही लगता है। अगर मान लो जहाँ एस की जगह कोई और लेटर होता तो यहाँ पे कोमा लगा के एस आता है एपोस्ट्रोफ में, लेकिन अगर अकेला ही एस आ जाए तो अकेला सिंगल एस हो लास्ट में तो अकेला ही कोमा आएगा। डगलस, इसका मतलब डगलस का, डगलस फियर ऑफ वाटर स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉयस ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग होता है मछलियाँ पकड़ना, बोटिंग नौका विहार, एंड स्विमिंग, सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, अपने जो पानी का डर है उसके ऊपर काबू पाने के लिए दृढ़ निश्चय था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमर कैसे बनाया? डगलस हैड फियर ऑफ वाटर, सो ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर की सर्विसेज ली। द, हाँ ये इंस्ट्रक्टर है, ओ आर इधर लिखा हुआ है इसका। द इंस्ट्रक्टर वाज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही यूज्ड ए नोवल मेथड, ही यूज्ड ए, यहाँ पे आएगा NOVEL, ही यूज्ड ए नोवल मेथड टू ट्रेन द राइटर, ही पुट ए बेल्ट अराउंड द राइटर
ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, एक जो रोप था वो बेल्ट से जुड़ा हुआ था। इट बेंट थ्रू ए पुली, ये पुली से होकर गया। द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ऊपर जो केबल लगी थी उसके ऊपर ये पुली चलती थी। द अदर एंड ऑफ द रोप वाज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, दूसरा सिरा जो था वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा था। ही टोट हिम डिफरेंट स्विमिंग टेक्निक्स, उसको अलग अलग स्विमिंग टेक्निक सिखाई। ही टोट हिम हाउ टू इनहेल एबव वाटर, उसने सिखाया कि कैसे पानी के ऊपर सांस लेना है। एंड एक्सहेल अंडर वाटर, कैसे पानी के नीचे सांस छोड़ना है। ही टोल्ड द राइटर हाउ टू किक लेग्स इन वाटर, उसने बताया कि राइटर को कैसे पानी के अंदर लेग्स को किक करना है। थस पीस बाय पीस, एक एक करके, टुकड़ा टुकड़ा करके, मतलब ही बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। इसके बाद हमने आज जो क्वेश्चन किया वो था हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनक्योर्ड द ओल्ड टेरर, उसने पुरानी डर पर काबू पा लिया। द राइटर लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ही स्टिल हैड सम फियर्स एंड डाउट्स, उसके अभी भी कुछ डाउट्स थे, फियर थे। इन ऑर्डर टू रिमूव फियर ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, उसने झील के 2 मील पार किए। फियर एंड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा डर आ गया, बट फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। टू रिमूव ऑल हिज डाउट्स, जहाँ पे आप लिख सकते हैं ही स्टिल हैज़ रेजिडुअल डाउट्स, या जेट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह से आप ना। हाँ, इसके बाद इस जहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, जेट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी कुछ डाउट्स थे, आगे लिख सकते हैं। टू रिमूव ऑल हिज डाउट्स ही कैंप्ड, उसने कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जहाँ पे वार्म डब्ल्यू कैपिटल आएगा क्योंकि ये एक लेक का नाम है, वार्म लेक, उसने वार्म लेक के किनारे जो कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक, अगली सुबह उसने डुबकी लगाई। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, दूसरे किनारे तक गया। एंड बैक, वापस आया। ही शोटेड विद द जॉय ही हैड कनक्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।